हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 9 क्लास 10 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। प्रैक्टिकल यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिफरेंस। ये टॉपिक है, लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिफरेंस। तो सबसे पहले क्या प्रैक्टिकल यूज ऑफ ट्रिगो। ट्रिगो का प्रैक्टिकल यूज क्या होता है? तो इसका मेन पर्पज होता है कि स्टडिंग ट्रिगो इज टू डिटरमाइन द हाइट ऑफ बिल्डिंग। कोई बिल्डिंग उसकी हाइट को डिटरमाइन करना, टावर, टेलीफोन पोल, ट्री, वाइड ऑफ द रिवर, रिवर की चौड़ाई को पता करना, डिस्टेंस ऑफ से फ्रॉम द लाइट हाउस। कोई लाइट हाउस है और लाइट हाउस से कोई सिप आ रहा है उसकी ओर, तो हमें डिस्टेंस पता करना कि उससे कितनी दूर है, 80 से। तो इट इज़ नॉट ईजी टू मेजर दैम। इनकी हाइट को मेजर करना इतना ईजी नहीं था कि बिल्डिंग की उसकी हाइट को मेजर कर पाना, टेलीफोन के पोल की, ट्री, टावर वगैरह वगैरह। बट वी कैन डिटरमाइन दीज थिंग्स बाय यूजिंग नॉलेज। हम इन चीज़ों की लंबाई को कैसे यूजिंग नॉलेज, नॉलेज का यूज़ करके उनको डिटरमाइन कर सकते हैं। नॉलेज ऑफ ट्रिगो रेशियोज, जब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की अगर नॉलेज है तो हम इनको डिटरमाइन कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले हम कौन सा लाइन ऑफ साइट पढ़ते हैं। व्हेन एन ऑब्जर्वर लुक्स एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जर्वर है, लुक्स एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है। तो यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, यहाँ से वो किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे देख रहा है। कोई ऑब्जर्वर है, वो किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे देख रहा है। तो उसके ये लाइन जो ज्वाइन कर रही है ऑब्जर्वर की आई से इस ऑब्जेक्ट को, इसको ही कहते हैं लाइन ऑफ साइट। ऑब्जर्वर यहाँ पर है और ऑब्जेक्ट यहाँ कोई यहाँ रखा हुआ है, तो यहाँ से जो लाइन इसको ज्वाइन कर रही है इसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जमीन के साथ में जो, और ये वर्टिकल लाइन है। यहाँ पे कितने डिग्री होता है ये? 90 डिग्री। हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या होता है? तो व्हेन एन ऑब्जर्वर लुक्स एन ऑब्जेक्ट, लुक्स एन ऑब्जेक्ट, देन द लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जर्वर्स आई टू द ऑब्जेक्ट। लाइन जो ज्वाइन करती है ऑब्जर्वर आई को किससे? ऑब्जेक्ट से। इसी कहते हैं लाइन ऑफ साइट। ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन, तो व्हेन एन ऑब्जर्वर लुक्स एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है। व्हेन एन ऑब्जर्वर लुक्स एन ऑब्जेक्ट सिचुएटेड अपवर्ड डायरेक्शन, कोई ऑब्जर्वर यहाँ जमीन में यहाँ खड़ा हुआ और छत पे कोई या किसी ऊपर कोई चीज, ऊपर ऑब्जेक्ट किसी और ऊपर देख रहा है। द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल लाइन, तो कोई एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से बना लेंगे हम लोग। इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ इस लाइन को अभी हमने पढ़ा था एंगल ऑफ, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ क्या था? लुक्स एन ऑब्जेक्ट सिचुएटेड इन अपवर्ड डायरेक्शन, कोई ऑब्जर्वर यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है जो कहाँ? अपवर्ड, ऊपर की ओर रखा हुआ है। द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विथ हॉरिजॉन्टल लाइन, एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन, लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बना रहे हैं इसी को क्या कहते हैं? लाइन इज कॉल्ड एन एंगल ऑफ एलिवेशन। हम यहाँ से देख सकते हैं ये कोई ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर्स आई है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो ऑब्जर्वर की आई ऑब्जेक्ट के साथ में जो लाइन ये बनाती है इसको क्या कहते हैं? लाइन ऑफ साइट। और हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में जो थीटा एंगल बनाते हैं उसको थीटा बोलते हैं। और ये क्या? वर्टिकल लाइन, इसको ज्वाइन किया तो इसकी हाइट हो जाती है कि ऊंचाई पर रखा हुआ है, कितनी ऊंचाई पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ओके, आगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो when an observer sees an object situated in downward direction, when an observer sees an object situated in downward direction, जो कहाँ रखो? डाउनवर्ड डायरेक्शन में रखो। कोई ऑब्जर्वर यहाँ पर है, छत पर, जैसे हम कह सकते हैं पेड़ पर कह सकते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ? जमीन में। तो ऑब्जर्वर्स आई ये है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है। तो when an observer sees an object situated in downward direction, the angle formed by line of sight with horizontal line, जो एंगल बनता है किसके? तो ये एंगल भी किसके साथ बनेगा? हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में। द एंगल फॉर्म्ड बाय लाइन, जो लाइन थी ये, इस लाइन का विथ हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनता है उसको हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन।
अब इन्हीं पे बेस हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे बेटा। सबसे ज़रूरी इसमें क्या होता है कि पहले डायग्राम बनाना। यदि आपने इसका फिगर सही बना लिया तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं। पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ वर्टिकल पोल इज 1/√3 टाइम्स इट्स हाइट। लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ वर्टिकल पोल, तो कोई वर्टिकल पोल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वर्टिकल पोल ड्रॉ करेंगे। इसको क्या बोला, पोल, वर्टिकल पोल। द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ वर्टिकल पोल, तो शैडो होगी वो उसके बेस से बनते हैं शैडो। द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ वर्टिकल पोल इज 1/√3 टाइम्स इट्स हाइट। ये इतना हुआ, हमने इसको ज्वाइन किया। नाम ए बी सी। लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ वर्टिकल पोल इज 1/√3 टाइम्स इट्स हाइट। तो पहले हमें इसकी हाइट को लेट करना होगा। हाइट को हम यदि ऐड करेंगे तब हम पता चलेगा कि इसकी शैडो की लेंथ कितनी है। और इसमें फाइंड आउट क्या करना है, सो दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 60 डिग्री। तो थीटा हमें शो करना है, थीटा इसको लेट कर लिया कितना है थीटा, इसको हम 60 डिग्री शो करना है। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, लेट हाइट ऑफ द पोल ए बी। पोल क्या है, ए बी। तो लेट हाइट ऑफ द पोल ए बी एच एंड शैडो ऑफ द पोल बी सी। थीटा इज इक्वल टू, एंगल थीटा, एंगल सी को बोल सकते हैं, एंगल सी इज इक्वल टू क्या है, थीटा है। हमें इसको कितना प्रूव करना है, 2 सो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो प्रूव क्या करना है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। सबसे पहले वो बेटा आपको ये देखना है इसमें कि आपको लेट में पता क्या है, इसमें गिवन क्या था। यदि इसकी हाइट h दे रखी थी तो लेंथ ऑफ द शैडो क्या आएगी, लेंथ ऑफ द शैडो, लेंथ ऑफ द शैडो कितनी हो जाएगी, ऑफ अ वर्टिकल फुल बेस 1/√3 टाइम्स इट्स हाइट। तो 1/√3 टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई, और क्या बोला है 1/√3 टाइम्स इट्स हाइट। हाइट कितनी है इसकी, h, तो कितनी हो जाएगी h/√3। अब आप इसको, ये कितना हुआ h/√3। हमें रेशियो किस किस का दिया हुआ है, हमने यही बोला था कि इसमें हम किसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं, परपेंडिकुलर और ये बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस हमें पता है, तो परपेंडिकुलर और बेस किस रेशियो में आता है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो किसका होता है, 10 का होता है। परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो किसका होता है, 10 का होता है। तो हम क्या यूज करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या ए बी है, थीटा के सामने वाला जस्ट परपेंडिकुलर होता है, और सबसे बड़ी साइड जो होती है वो हाइपोटेनस होती है। शेष जो रह गया वो क्या हुआ, बेस, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और सबसे जो बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेनस, और जो शेष बचा वो क्या बचा, बेस हुआ। तो यहाँ पे क्या है, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी अपॉन बेस क्या है, बी सी। थीटा में नहीं बता, tan थीटा को हम थीटा लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू ए बी। ए बी कितना, एच, एच के अपॉन कुछ नहीं तो हम कितना लिख लेंगे, 1। और बी सी की वैल्यू कितनी, h/√3। फिर इसमें क्या करते हैं, इंटीरियर मल्टीप्लाई एक्सटीरियर, tan थीटा इज इक्वल टू √3 ऊपर चला जाएगा, √3 h/h, h कैंसिल हो गया। tan थीटा इज इक्वल टू √3।
tan थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री। तो tan थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री कितनी वैल्यू होती है? tan 60 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया? कंपेयर किया इनका तुलना, tan से tan को कंपेयर किया तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया? 60 डिग्री। और हमें प्रूव क्या करना था? द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द सन इज 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए टावर इज 30 मीटर हाई। ए टावर इज 30 मीटर हाई। एक टावर बना लिया, इसको नाम दिया टावर, हाइट 30 मीटर। ए टावर इज 30 मीटर हाई। फिर कास्ट अ शैडो 10 रूट 3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। जो टावर का जो बेस है वहीं से तो इसकी शैडो ड्रॉ होगी। अभी हाल जैसे सेम ऊपर वाला किया था हमने। हाइट इसकी तो हम लिख लेते हैं हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 30 मीटर। शैडो, cast a shadow 10 root 3 meter long on the ground. Length of the shadow, length of the shadow is equal to 10 root 3 meter. Then what is the angle of elevation of the sun? So let angle is equal to theta. एंगल को थीटा लेट किया तो इसमें भी रेशियो देखिए आप, ये कितना 10 रूट 3 है। ये किस किस का रेशियो हुआ? फिर से परपेंडिकुलर और बेस का। तो परपेंडिकुलर बेस के लिए tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस बी सी। tan थीटा इज इक्वल टू ए बी कितना? 30 डिग्री, 30, बेस कितना? 10 रूट 3। तो tan 3 ज़ा 33 अपॉन रूट 3 आ गया। और हमें ये पता है 3 को हम क्या लिखते हैं? रूट 3 इंटू रूट 3। तो क्या हो जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू 3 को लिखेंगे रूट 3 इंटू रूट 3 अपॉन रूट 3। एक रूट 3 से एक रूट 3 कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आया? tan थीटा इज इक्वल टू रूट 3। tan थीटा इज इक्वल टू कितना हुआ? tan 60, tan 60। तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। Next, the angle of elevation of the top of a tower, the angle of elevation of a top of tower, टावर ड्रॉ कर लिया। एक एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे किसी एक पॉइंट से, ग्राउंड पे किसी एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर कितना दिया हो? 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। फुट ऑफ द टावर से कितना? 30 मीटर अवे। टावर का फुट ये हुआ तो इससे 30 मीटर अवे, तो ये लेंथ इसकी कितनी होगी? 30 मीटर। टावर ए बी इज 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बताया? 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। और कितना? फुट ऑफ द टावर से कितना? 30 मीटर दूर। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो लेट हाइट ऑफ द टावर बी h। लेट हाइट ऑफ द टावर बी h मीटर। फिर क्या रहेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज इतना, और लेंथ ऑफ द शैडो बोल सकते हैं इसकी, शैडो, या हम डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो कितना? सीधा भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस कितनी दे रखी है? बी सी इज इक्वल टू, बी सी इज इक्वल टू 30 मीटर। फाइंड क्या करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। फिर से बेटा इसमें रेशियो सेम दिया हुआ है, कौन सा? परपेंडिकुलर और बेस इन ट्रायंगल ए बी सी।
टेन थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। टेन थीटा कितना है? टेन थीटा 30 डिग्री है। टेन 30 इज इक्वल टू ए बी कितना एच और बी सी कितना 30। टेन थीटा कितना था यहाँ पे 30 डिग्री था, टेन थीटा टेन 30 हुआ। ए बी कितना हुआ था एच, ए बी एच, बी सी 30, बी सी 30। टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 इज इक्वल टू एच अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा √3h इज इक्वल टू 30। √3h इज इक्वल टू 30। √3h इज इक्वल टू 30 तो h इक्वल 30 अपॉन √3। अपॉन में रूट है तो हमें इसका क्या करना होगा रेशनलाइजेशन। 30 √3 से √3 को मल्टीप्लाई कितना हुआ 3 तो h इज इक्वल टू 10 3 जा 30 10√3 मीटर। हाइट ऑफ द टावर कितनी आ गई है 10√3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट इज 100 मीटर लॉन्ग एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। स्ट्रिंग ऑफ अ काइट इज 100 मीटर लॉन्ग। हमने जब देखा हम पतंग को उड़ाते तो स्ट्रिंग धागा होता है कुछ ऐसा होता है, स्ट्रेट तो नहीं होता है बिल्कुल। तो स्ट्रिंग ऑफ द लेंथ, स्ट्रिंग ऑफ द लेंथ, स्ट्रिंग ऑफ द लेंथ, स्ट्रिंग ऑफ द लेंथ कितनी होगी 100 मीटर। देखो द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट इज 100 मीटर लॉन्ग, तो स्ट्रिंग ऑफ द काइट कितनी है 100 मीटर लॉन्ग दे रखी है। तो 100 जो धागा होता है वो कुछ ऐसा ही तिरछा तो होता है, स्लैंट हाइट के रूप में तिरछा जाता है। तो इसलिए 100 मीटर क्या हुआ इसका AC हुआ। और एंगल कितने डिग्री का बना रहा है ये 60 डिग्री का बना रहा है विथ हॉरिजॉन्टल लाइन। फाइंड द हाइट ऑफ द काइट मेजरिंग दैट हाइट इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। इसमें कोई स्लैक नहीं मतलब कुछ ऐसा नहीं है, सीधी बिल्कुल लाइन है ये। और हाइट फाइंड आउट करें तो हाइट को क्या लेट किया h, लेट हाइट ऑफ द काइट बी h मीटर, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू 100 मीटर। अब बेटे हाँ देखिए अब रेशियो ऑफ किसका दिया हुआ है, ये क्या है थीटा के लिए परपेंडिकुलर हुआ और ये हाइपोटेनस टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले परपेंडिकुलर हाइपोटेनस की रेशियो किसमें आता है 10 सॉरी साइन में। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AB अपॉन हाइपोटेन्यूस AC। साइन थीटा कितना होता है साइन थीटा 60 डिग्री है तो साइन 60 इज इक्वल टू AB कितना हुआ h और AC कितना है 100। साइन 60 कितना होता है साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू h अपॉन 100। क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसका तो 100 का √3 से मल्टीप्लाई हुआ h का 2 से 2h इज इक्वल टू 100√3। h इज इक्वल टू 100 अपॉन 2 से कैंसिल किया तो h इज इक्वल टू कितना आ गया 50√3। क्वेश्चन में हमें √3 की वैल्यू नहीं गिवन थी और यदि हम वैल्यू इसकी रखना चाहें तो इसकी √3 की वैल्यू कितनी होती है हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं 1.73। √3 की वैल्यू कितनी है 1.73। अब हम इसमें यदि वैल्यू रख के √3 की वैल्यू रख देंगे तो h इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई 1.73 से कर देंगे तो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 86.6 मीटर। नहीं आप इतना भी यदि √3 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं होती तो आप 50√3 भी लिख सकते हैं और यदि वैल्यू गिवन है तो हम वैल्यू यहाँ पुट करके पूरा h इज इक्वल टू 86.6। थैंक यू क्लास, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।